गाइस, विंटेज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत उसकी सीमाओं के संबंध में अध्ययन करेंगे। भारत की अवस्थित एवं विस्तार के अंतर्गत हम लोगों ने पिछली वीडियो में अध्ययन किया, उसका कुछ भाग अभी बाकी है। उसका अध्ययन हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे, लेकिन उसके पहले एक चीज थोड़ा सा हमारा छूट गया था। जलीय या स्थलीय और जलीय सीमा के को बताने से पहले हम कुछ भाग छूट गया था, उसको बता के फिर हम लोग सीमा के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने बताया था पिछली वीडियो में कि 82.5 जो पूर्वी देशांतर है, 82.5 पूर्वी देशांतर, इसके द्वारा भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है। इससे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, जिसमें एक प्रश्न रह गया था कि यह भारत के किन किन राज्यों से गुजरता है। तो यह जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि किन किन राज्यों से गुजरता है। यह भी पूछता है कि किन निम्न में से किन राज्यों में से नहीं गुजरता है। एक प्रश्न और पूछता है कि जो है उत्तर प्रदेश में किस स्थान से कहाँ से गुजरता है। तो ये प्रयागराज के नैनी से गुजरता है। यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है। एक प्रश्न और उठता है इससे कि ग्रीनविच लाइन जो 0 अंश देशांतर है, उससे भारत का समय कितना आगे है। तो ये एक फंडा है इसका कि ग्रीनविच लाइन से पूरब की तरफ जाने पर समय बढ़ता है और पश्चिम की तरफ जाने पर जो है समय घटता है। अर्थात ग्रीनविच लाइन से भारत का जो समय है वो 5.5 घंटे आगे है। अर्थात 5.5 घंटा इसमें जोड़ा जाता है, आगे का समय बताता है। यही बात यदि पीछे की तरफ होगी तो वो जो है उसमें से घटता है, पीछे का समय बताता है, न कि आगे का। यह चीज छूट गया था, तो इसको हमने इस वीडियो के अंतर्गत पूरा किया। आगे हम लोग इसी भारत की अवस्थिति एवं विस्तार के अंतर्गत नए टॉपिक में के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत की सीमाएं। भारत की सीमाएं देखिए, अब भारत के नक्शे को देखा जाए तो इसकी सीमा को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक है स्थलीय सीमा और एक है जलीय सीमा। तो सबसे पहले हम लोग स्थलीय सीमा के बारे में अध्ययन करेंगे। स्थलीय सीमा की जो लंबाई है भारत की, वो 15,200 किलोमीटर है। कितना है? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर, ठीक है। तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा, तो फिर से हम इसको लिख देते हैं
कितनी दूरी है? 15,200 किलोमीटर। अब प्रश्न उठता है कि इसकी जो स्थलीय सीमा है वो किन किन देशों से को टच करती हुई गुजरती है, अर्थात स्थलीय पड़ोसी देश जो हैं वो कौन कौन से हैं भारत के। तो हम चलते हैं एक तरफ से, रटने का आसान तरीका या फिर समझने का आसान तरीका। रटने से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि कितना हम रटेंगे, तो समझें वो याद रहेगा। भूगोल को ज्यादा से ज्यादा नक्शे के आधार पर पढ़ें, जिससे आपको लंबे समय तक यह चीजें याद रहेंगी। यहां आइए पश्चिम में, इधर जब गुजरात की तरफ आएंगे तो ये पूरा एरिया पाकिस्तान से सटा हुआ है। इसके बाद ऊपर जाएंगे तो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के बाद चीन है। याद करते चलिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, फिर आइए नेपाल, फिर आइए भूटान, ठीक, फिर आइए म्यांमार, फिर आइए बांग्लादेश। कितने हुए? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। इस तरह से भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 7 देशों से मिलती है। याद रखिएगा, कितने देशों से? 7 देशों से। अब एक एक करके इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले, अब इसमें सबसे ज्यादा, सबसे लंबी स्थलीय सीमा किससे मिलती है और सबसे कम किससे मिलती है? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारत की सीमा सबसे लंबी किससे मिलती है। तो ये है बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश से सर्वाधिक लंबाई में इसकी सीमा मिलती है और सबसे कम अफगानिस्तान, 4096.7 किलोमीटर ये मिलती है। तो एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक सीक्वेंस से चलेंगे तो अच्छा रहेगा याद करने में या फिर समझने में। तो सबसे पहले भारत और बांग्लादेश, इसके बारे में हम लोग इसकी सीमा के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी है? 4096.7। इसको याद रखिएगा। सर्वाधिक, यह भारत की संपूर्ण स्थलीय सीमा का 27% है। संपूर्ण स्थलीय सीमा कितनी है? कितनी है? 15,200 किलोमीटर। उसका कितना है? ये 27% है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखना क्या है कि इससे, अर्थात बांग्लादेश से भारत के कौन कौन से राज्य मिलते हैं या कौन कौन से राज्यों की सीमा से बांग्लादेश टच करता है। इसमें भी हमारा जो तरीका है वो देखने का है सीक्वेंस से। यहां आइए, यहां ये पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम, यही बीच में मेघालय है। यहां इधर असम हो जाएगा, फिर ये मेघालय, फिर असम हो जाएगा, फिर ये त्रिपुरा और मिजोरम। अर्थात कुल मिला के असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल, इन 5 राज्यों से बांग्लादेश की सीमा टच करती है। फिर एक प्रश्न और उठता है कि बांग्लादेश की जो सीमा है वो सर्वाधिक किस राज्य से मिलती है। तो ये है बांग्लादेश,
2217 किलोमीटर, 2217 किलोमीटर ये जो है पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा मिलती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है त्रिपुरा। ठीक है, इस तरह से जो प्रश्न उठते हैं, जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनको हम ध्यान में रखते हुए इसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया हम लोगों ने। फिर अगला जो सीमा है, जो दूसरे नंबर की है, सबसे पहले नंबर पे कौन आया? बांग्लादेश। दूसरे नंबर पर आता है चीन। भारत और चीन, ये भारत और चीन, इसकी जो लंबाई है 3488 किलोमीटर है। 3488 किलोमीटर दूसरे नंबर पे इसका स्थान आता है। अब इसके साथ भी वही चीज है कि भारत और चीन की जो सीमा है भारत के किन किन राज्यों से मिलती है। यहाँ पे ऊपर से चलेंगे, ऊपर है लद्दाख, उसके बाद आता है यहाँ बीच में हिमाचल प्रदेश, उसके बाद आता है उत्तराखंड, यहाँ बीच में जो है वो सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से चीन की सीमा भी 5 राज्यों से मिलती है। अब देखिए, अब चीन पूरब, ये उत्तर से लेके पूरब तक इसकी सीमा है, लेकिन इस बीच में बहुत सारे अलग देश भी हैं। इसलिए भारत और चीन सीमा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक जो है उत्तर की तरफ पश्चिमी सीमा है, उत्तरी इसकी चीन की पश्चिमी सीमा, फिर मध्य है, फिर पूर्वी सीमा है। तो चीन की जो पश्चिमी सीमा है वो भारत के लद्दाख राज्य से मिलती है, फिर मध्य सीमा हिमाचल प्रदेश एवं जो है उत्तराखंड से मिलती है, पूर्वी सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से मिलती है। अब यहाँ हम लोगों को ध्यान में रखना है कि हम परीक्षाओं में देखे हैं कि पूछता है कि भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा है या उसका नाम क्या है। तो इसको हम लोग, ये भारत और चीन की जो सीमा है वो अलग करती है भारत और चीन को मैक-मोहन रेखा। इसके बारे में हमको जानकारी लेनी है क्योंकि इसके बारे में बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो 1913 और 14 में शिमला सम्मेलन हुआ था। उस शिमला सम्मेलन के अंतर्गत भारत की सीमा जो है, सीमा का निर्धारण किया गया था। ब्रिटिश प्रतिनिधि जो थे हेनरी मैक-मोहन, उन्होंने इस सीमा का निर्धारण किया था 1140 किलोमीटर। ये जो है भूटान से लेके जो है तालू दर्रे तक इसकी जो लंबाई है 1140 किलोमीटर। भूटान, ये भूटान देश है, भूटान से 1140 किलोमीटर आगे तालू दर्रे तक विस्तृत है। यह जो सीमा है वह विवादित सीमा है क्योंकि भारत इस सीमा को वैध मानता है, लेकिन चीन अब भी अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है। इसलिए
भारत की जो यह सीमा है वह एक विवादित सीमा है। ठीक है, तो हमने अभी भारत और चीन को देखा। भारत की स्थलीय सीमा के अंतर्गत जो अभी टॉपिक बाकी है, जैसे भारत और पाकिस्तान, भारत और नेपाल, भारत और भूटान, भारत और म्यांमार, भारत और अफगानिस्तान, इन देशों के बीच जो सीमा रेखा है, उनसे संबंधित जो प्रश्न हैं, उनसे संबंधित जो तथ्य हैं, उसको हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। ओके।